संत माइकल्स हाई स्कूल ने 11th क्लास का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पेरेंट्स। जी हाँ पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर व्याकुल थे कि सर जी माइकल्स का 11th क्लास की वैकेंसी कब आएगी। आ चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशंस है, डिफरेंट पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं वीडियो को। फर्स्ट कौन कौन सा स्ट्रीम ऑफर करता है, कितना फी लगता है सर, एग्जामिनेशंस कब होता है, फॉर्म कब सबमिट होगा। बिहार बोर्ड से मैं चाहता हूं कि मेरा नामांकन इंडिया के सबसे अच्छे विद्यालय संत माइकल्स हाई स्कूल में हो। सारी सूचनाएं आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक भी पार्ट स्किप करे तो संभावनाएं इन्फॉर्मेशन की कम हो जाती हैं पेरेंट्स, तो चिपक कर देखिए, पूरा डिटेल हम शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बात कर लेते हैं कि पहले कौन कौन से सब्जेक्ट से विद्यालय ऑफर करते हैं। ग्रुप है इस विद्यालय में पेरेंट्स, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी ऑफर किया जाता है। उसमें भी सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ऐसे सब ग्रुप्स होते हैं। उस ग्रुप को आप अच्छे से डायरी में मेंटेन कर ले, नोट डाउन कर ले, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसी आपकी सुविधा हो। और उसके बाद आप सोच समझकर विवेकपूर्ण इस विद्यालय में बढ़ सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल इन बिहार एंड नंबर 1 स्कूल इन द इंडिया ऑल्सो। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप ए में क्या यह विद्यालय ऑफर करता है। पीसीएम की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये पहला इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑफर करता है। और हम ग्रुप बी की बात करें तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ ये मैथ्स भी ऑफर करता है। ग्रुप सी भी बायो का ही ग्रुप है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद फिजिकल एजुकेशन, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी बायो से रिलेटेड है। बायो में 2 सब ऑप्शन ही ऑफर करता है पेरेंट्स। पहला है हमारा मैथ्स और दूसरा है फिजिकल एजुकेशन। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स और बच्चे आप देख रहे हो तो ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको बायो के साथ मैथ्स लेना है तो यू कैन गो फॉर द ग्रुप बी, एंड इफ यू वांट टू गेट बायो विद द फिजिकल एजुकेशन देन यू कैन गो फॉर द ग्रुप सी। उसके बाद ग्रुप डी की बात की जाए तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद आईपी यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये ऑफर करता है। यानी मैथ्स में भी ग्रुप ए मैथ्स के लिए है, ग्रुप डी भी मैथ्स के लिए है। तो मैथ्स के लिए इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहा है, मैथ्स विद इकोनॉमिक्स इन ग्रुप ए, एंड विद द ग्रुप डी मैथ्स विद इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये ऑफर कर रहा है हमारे बच्चों को। उसके बाद इंग्लिश है, ग्रुप ई में इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है और मैथ्स अप्लाइड यहाँ पे ऑफर करता है ये विद्यालय। ग्रुप एफ की बात की जाए तो इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ये विद्यालय हमारे बच्चों को ऑफर करता है। कैंडिडेट को ऑनलाइन रजिस्टर करना है एंड प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपको विद्यालय में जाकर सबमिट करना है विद इन 2 days आफ्टर द रिजल्ट इज पब्लिश्ड। फॉर एग्जाम्पल आज रिजल्ट आया क्लास 10, आज रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का और आईसीएसई बोर्ड का, तो आज रिजल्ट आने के मात्र 2 दिन तक ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा और उसका जो प्रिंट आउट है ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट जाकर आपको स्कूल विद्यालय में सबमिट कर देना है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कितना फी देना होता है सर? रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस यहाँ पे 1000 रुपीज है। उसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स का और बच्चों का भी रहता है। पेरेंट्स, बच्चे, अगर आप ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको 90% ओवरऑल परसेंटेज आना चाहिए। यानी जितना आप टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं तो 90% ओवरऑल तो आना ही जाना चाहिए। उसके बाद मैथ्स और साइंस में भी आपको 90% आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स में भी 90 नंबर आना चाहिए, साइंस में भी 90 आना चाहिए और ओवरऑल 90% जब मार्क्स रहेगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी वाले के लिए। अगर ग्रुप ई में आप नामांकन लेना चाहते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आपको 80% ओवरऑल मार्क्स आना चाहिए बच्चों। उसके बाद 80% मार्क्स आपको मैथ्स में भी रिक्वायर्ड है, तभी आपके बच्चों का नामांकन ग्रुप ई में हो पाएगा। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उसमें से आपने अपीयर किया है, आपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आप अपीयर हुए हैं, ग्रुप एफ में अगर नामांकन आप लेना चाहते हैं तो आपको 80% ओवरऑल तो आना ही आना चाहिए, तभी आपके बच्चों का नामांकन ग्रुप एफ यानी जिसमें है इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी फॉर्म फिल करने के लिए भी 80% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और आईसीएसई बोर्ड से हैं तभी आप ग्रुप एफ वाले ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे। अगर आप ए से लेकर डी तक बात की जाए तो 90% ओवरऑल मार्क्स आना चाहिए बोर्ड्स के रिजल्ट में और 90% मार्क्स आपका मैथ्स और साइंस में आना चाहिए, तभी आपका नामांकन संत माइकल्स स्कूल में हो पाएगा थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये तो हो गया सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की बात। अगर आप बिहार बोर्ड से अपीयर हो चुके हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, आप गांव से देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारा नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मार्क्स थोड़ा सा कम है, थोड़ा रियायत दी गई है बच्चों। अगर आप ए से लेकर डी तक नामांकन लेना चाहते हैं तो जहां पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए 90% मार्क्स चाहिए था, यहां पर आपको 85% मार्क्स चाहिए, तभी आपका नामांकन ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी वाले
जो ग्रुप्स हैं, जो सब्जेक्ट्स ऑफर करता है विद्यालय, उसी में हो पाएगा। 85% मार्क्स ओवरऑल, 85% मार्क्स मैथ्स अलॉन्ग विद द साइंस। अगर आप ग्रुप ई में नामांकन लेना चाहते हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो आपको 80% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए और 80% मार्क्स आपका मैथ्स में भी आना चाहिए। अगर आप ग्रुप डी में नामांकन, ग्रुप एफ में नामांकन लेना चाहते हैं, तो ओवरऑल 80% मार्क्स बिहार बोर्ड से है, उसके बाद भी आपको 80% मार्क्स लाना ही होगा, तभी आपका ग्रुप एफ में नामांकन हो पाएगा। ये तो हो गया पूरा का पूरा मार्क्स का। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? पहला है यहाँ पे अटैच ए कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। जो भी आपका रिजल्ट्स आए हैं बोर्ड्स का, उसका सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ साइन करके उसको आपको यहाँ पर लेकर जाना है। जो इंटरनेट डाउनलोडेड होता है वो यहाँ पर वैलिड है। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आपका सेम है, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। उसके बाद आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और लेटर फ्रॉम द पैरी ऑफ पैरिस्ट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और लेटर फ्रॉम द पैरी पैरिस्ट आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए, आफ्टर एडमिशंस इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, अगर नामांकन फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म सबमिट किया और कुछ भी ऊपर नीचे आपने डॉक्यूमेंटेशन किया और बाद में चीजें मालूम चलती हैं, तो आपकी जो वरीयता है, आपके नामांकन होने की संभावनाएं हैं, वो रद्द कर दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 4 की बात की जाए कि यहाँ पर इंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होता है, पेरेंटशिप नंबर बेसिस में नामांकन माइकल्स में नहीं होता है। जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एक स्पेसिफाइड डेट और टाइम मिल जाएगा, उसके आधार पर आपका रिटन एग्जामिनेशंस के थ्रू ही नामांकन होने वाला है। अब तैयारी कैसे होगी, सवाल क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सर, इसके लिए हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर मॉक पेपर्स फॉर पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी, देन दे कैन व्हाट्सएप आवर नंबर दैट इज 9472163206। यहाँ बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे 11th बिहार के टॉप स्कूल्स के नामांकन के लिए रेस में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहां पर रिफंड नहीं किया जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन से हमारे वीडियो के माध्यम से आपको और जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगे वो अपने हम साझा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही उम्दा और प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।